एक राजा रानी थे। रानी की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी। रानी ने कहा, राजा साहब मैं मर जाऊं तो आप दूसरी शादी ना करना। राजा ने भी हामी भर दी। लेकिन जैसे ही रानी का स्वर्गवास हुआ, राजा ने दूसरी शादी कर ली। राजा और रानी के पहले से एक बहुत खूबसूरत सी बेटी थी। राजकुमारी बहुत सुंदर थी, बहुत समझदार थी, बहुत नेक थी। अब दूसरी रानी पहले तो उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जैसे ही दूसरी रानी की भी एक बेटी हुई, रानी ने पहली वाली रानी की बेटी को प्यार करना बंद कर दिया। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी से प्यार करती थी। वो दूसरी वाली रानी की बेटी से बहुत ज़्यादा नफरत किया करती थी। अब धीरे 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 अब वो बेहद वाली नफरत करने लगी थी। एक बार छोटी रानी की बेटी कुआं के पास बैठी हुई थी। वहाँ पर एक बुढ़िया आई, जो बुढ़िया वास्तव में बहुत चमत्कारिक थी। उस बुढ़िया ने कहा, बेटी मुझे पानी तो पिलाओ। राजकुमारी बहुत घमंडी थी। जैसी उसकी माँ घमंडी थी, वैसे ही राजकुमारी भी घमंडी थी। राजकुमारी ने कहा, चल चल बुढ़िया, तुझे मैं पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया ने कहा, जैसा तेरा स्वभाव है वैसी ही तू बाहर से दिखने वाली भी हो जा। जैसे तू अंदर से है वैसे ही बाहर से तेरे भाव दिखाई दे। यानी कि तू जब हंसे तेरे मुंह से बदबू उठे, जब तू रोए तेरे आंखों से मेंढक बरसें। और चमत्कारी बुढ़िया की वो बातें सत्य हो गईं। वो हंसती तो उसके मुंह से बदबू उठने लगती, वो रोती तो उसकी आंखों से मेंढक झड़ने लगते। अब उसकी माँ भी कहने लगी, ये तुझे क्या हो गया है? तू रोती है तो तेरी आंखों से मेंढक क्यों बरसते हैं? तू हंसती है तो तेरे मुंह से बदबू क्यों आती है? एक बार अच्छी वाली जो बड़ी वाली रानी थी, उसकी बेटी भी कुएं के पास बैठी थी। वही चमत्कारिक बुढ़िया फिर से आई और बोली, बेटी मुझे पानी तो पिला। राजकुमारी बहुत नम्र स्वभाव की थी, बोली, आओ दादी माँ, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। लड़की ने पानी कुएं से निकाला और उसको बड़े अच्छे से पानी पिलाया। अब बुढ़िया बोली, बेटी जैसा तेरा स्वभाव बाहर से है, अंदर से है, वैसा ही बाहर से भी हो जाए। यानी कि जब तू हंसे तेरे मुंह से फूल झड़ें, जब तू रोए तेरी आंखों से मोती बरसें। ऐसा कहकर बुढ़िया चली गई और चमत्कारिक बुढ़िया की बात सत्य हुई। जब वो हंसती तो उसके मुंह से फूल ही फूल झड़ने लगते, और जब रोती तो मोती आंखों से मोती झड़ने लगते। अब ये देखकर रानी को बहुत गुस्सा आया कि मेरी बेटी के आंखों से तो मेंढक झड़ते हैं, इसकी आंखों से आंसू आते हैं। मेरी बेटी के मुंह से बदबू आती है, इसके मुंह से फूल झड़ते हैं। बहुत दुखी हो चुकी थी रानी। रानी ने सोचा, इसके होते हुए मेरी बेटी से कोई विवाह नहीं करेगा, क्योंकि इसकी क्वालिटियाँ बहुत ज़्यादा हैं और मेरी बेटी में कोई क्वालिटी नहीं है। अब उसने क्या काम किया कि उसका जन्मदिन आया बड़ी रानी की बेटी का, और उसकी बड़ी रानी की बेटी पर उसने एक गधा का खाल का लिबास बनवाया और कहा अपनी बेटी से आकर कि इसका बर्थडे है, इस पर इसको ये लिबास दे देना और कहना, दीदी मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लिबास बनवा करके आई हूँ। उसकी बेटी ने ऐसा ही किया। उसकी बेटी उसे लेकर के गई और कहा, दीदी तुम्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, लीजिए मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लिबास लाई हूँ, पहन कर देखिए कैसी लगोगी। जैसे ही बड़ी रानी की बेटी ने वो लिबास पहना, वो गधे के रूप में परिवर्तित हो गई। और गधे के रूप में जब परिवर्तित हुई तो इतने में छोटी रानी बाहर निकली और उसको डंडे से मार करके कहने लगी, चल गधा कहाँ से घुस आया महल में, और उसको बाहर निकाल दिया। अब रानी की बेटी रोती जा रही थी, उसकी आंखों से मोती झड़ते जा रहे थे, और रोते 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 वो किसी अन्य देश में पहुंच गई और रोती जा रही थी, मोती झड़ते जा रहे थे। वहीं पर एक घोड़े पर सवार राजकुमार आ रहा था। राजकुमार ने वह सीन देखा कि ये मोती, गधा और मोती आंखों से कैसे झड़ रहे हैं इसके। राजकुमार एक एक मोती को बीनता हुआ गधे के पास पहुंचा और उस गधे को घर ले आया। गधे को घास डाली, लेकिन वो तो राजकुमारी थी, वो घास कैसे खा सकती थी। गधे को पानी दिया, वो बाल्टी से पानी कैसे पी सकती थी, उसने कुछ नहीं खाया पिया। राजकुमार सोच रहा था, ना तो ये गधा खा रहा है कुछ, ना पी रहा है। एकदम से राजकुमार ने देखा, उसके चारों तरफ तो एक चैन बंधी हुई थी। राजकुमार ने जैसे ही वो चैन खोली, उसके अंदर ये है क्या, राजकुमारी, बहुत सुंदर राजकुमारी निकल आई। राजकुमार ने पूरी कहानी सुनी राजकुमारी की। राजकुमारी ने रोते रोते सारी व्यथा सुना दी। अब राजकुमार की समझ में आ गया कि ये सब रानी की करतूत है। राजकुमार ने अपने पिता से राजकुमारी की मदद के लिए करने की गुहार लगाई। राजकुमार के पिता ने भी कहा, ठीक है आप जाकर के मदद कराओ। राजकुमार राजकुमारी के साथ गया और राजकुमार ने जाकर के राजकुमारी के पिता को सारी कहानी सुनाई। राजकुमारी के पिता को भी एहसास हुआ कि मैंने अपनी जिम्मेदारियां अपनी बड़ी बेटी के प्रति बहुत ही कम कर दी थी और सारी की सारी जिम्मेदारियां मैंने
इसकी सौतेली माँ पर डाल दी थी। शायद मेरी ही कमी है। इस तरह से राजकुमार ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब आप अपनी बेटी को संभालिए। ऐसा कहा। जब राजकुमार ने अपने देश को जाने लगा तो राजकुमारी भी रोने लगी। कहा, तुमने मेरा बुरे वक्त पर बहुत मदद की है, अब मैं कहाँ जाऊंगी। राजा ने कहा, अब मेरी बेटी विवाह योग्य भी है, ऐसा है आप मेरी बेटी से विवाह करोगे। राजकुमार पहले ही राजकुमारी के व्यवहार से, नम्रता से और शीलता से बहुत खुश था। राजकुमार भी खुश हो गया। राजकुमार ने अपने पिता को संदेश भिजवाया। पिता भी वहाँ पर खुश था क्योंकि वो भी राजकुमारी को जान चुके थे। अब दोनों राजकुमार और राजकुमारी की शादी हो चुकी थी। अब इधर जो छोटी रानी की बेटी थी उसके भी व्यवहार में काफ़ी बदलाव आने लगा था, क्योंकि इधर सभी लोग राजकुमारी से परेशान हो चुके थे। उसके मुंह से बदबू आती थी, मेंढक झड़ते थे जब वह रोती थी। तो इधर रानी भी वो काफ़ी दुखी हो चुकी थी और उसको पता लग कि राजा भी यह सब बात जान चुके हैं कि ये सब मेरी और मेरी बेटी की करतूत थी। अब उन्हें डर लग रहा था मन ही मन, लेकिन राजा ने उनसे कुछ नहीं कहा। और राजा ने कहा, तुम्हारी करनी तुम्हारे आगे आ चुकी है, तुम्हारी बेटी को सजा मिल चुकी है। अब रानी पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी कि राजा साहब मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बड़ी बेटी के साथ बहुत गलत किया है। इधर बड़ी बेटी भी खड़ी हुई थी। बड़ी बेटी ने कहा, कोई बात नहीं, जैसा आपने किया ठीक है। अब छोटी बेटी भी बड़ी बेटी के पैरों में गिर करके माफ़ी मांगने लगी। बहन मुझे माफ़ करो, मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाओ। बहन, इस श्राप के कारण ही मुझे तुमसे ईर्ष्या हो गई थी। बहन, मेरी माँ ने मेरे अंदर न जाने कैसे कैसी बातें भर दी थी। राजकुमारी ने वहीं पर गई जहाँ कुआं था। बड़ी राजकुमारी ने कुएं पर जाकर बैठी। वहीं पर फिर से वह चमत्कारी बुढ़िया आई। चमत्कारी बुढ़िया ने फिर से पानी मांगा। राजकुमारी ने पानी पिलाया। राजकुमारी से बुढ़िया बोली, अब बेटी तू क्या मांगना चाहती है, बता। बड़ी राजकुमारी ने बड़े ही नम्र स्वभाव से हाथ जोड़कर विनती की कि हे माँ, हे मेरी बूढ़ी माँ, जो आपने मेरी बहन को श्राप दिया है वह श्राप वापस ले लो। हे मेरी माँ, वो बहुत परेशान है, उसके स्वभाव में काफ़ी बदलाव आ चुका है, उससे सब नफरत करने लगे हैं। इस नफरत की वजह से वह काफ़ी बदल चुकी है। माँ, अब वो ऐसी नहीं है जैसी आप पहले समझती हो थी, अब वह बहुत बदल चुकी है। बूढ़ी दादी बोली, मैं भी किसी बच्ची को दुखी नहीं करना चाहती, मैं भी किसी बच्ची को बिना बात के श्राप नहीं देना चाहती थी, मैं भी किसी बच्ची को बिना बात के कोई सज़ा नहीं देना चाहती थी। ये सब कुछ सज़ा और श्राप मैंने इसीलिए दिया था ताकि उसके व्यवहार में बदलाव आए। वह बहुत अकड़ू स्वभाव की थी, वह बहुत जिद्दी और घमंडी टाइप की थी और उसके स्वभाव में अब बदलाव आ गया है, तो मैं अपना श्राप वापस लेती हूँ। ऐसा कहकर बूढ़ी दादी माँ ने वह श्राप वापस ले लिया। अब छोटी राजकुमारी भी काफ़ी बदल चुकी थी, नम्र स्वभाव की हो चुकी थी। करीब करीब सारे के सारे गुण उसके अंदर बड़ी राजकुमारी जैसे ही आ गए थे और इस तरह के गुण से भरपूर हो चुकी थी वो। तो जो महारानी थी, जो दूसरी शादी करके राजा साहब लेकर के आए थे, उनके भी व्यवहार में काफ़ी बदलाव आ चुका था। वह भी अपनी बड़ी बेटी से प्रेम करने लगी थी। अब वह तीनों, बाप, माँ, बेटी, दोनों बेटियां और पिता और माँ सब